कोत्ताराम नाम के गांव में चंद्रया नाम का एक किसान रहता था। वो खेती पर ही निर्भर था। उसकी बीवी मर गई थी, इसलिए वो अपनी इकलौती बेटी को उसकी निशानी समझकर पाल रहा था। हर रोज वो खेत जाने के पहले अपनी बच्ची को बगल वाले घर में सौंप कर जाता था। मौसी, ये लो, बच्ची को संभालो, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा, तब तक इसकी देखभाल करना। ऐसा कहकर चंद्रया बच्ची को बाजू की मौसी को सौंप कर चला जाता है। इस तरह वो बड़ी कठिनाई से बच्ची को पाल रहा था। एक दिन वो खेत जा रहा था। रास्ते में उसे एक गर्भवती नागिन घायल अवस्था में दिखती है। उसे देखकर चंद्रया सोचता है, अरे बेचारी, इस नागिन को बहुत चोट लगी है, हिल भी नहीं पा रही है, ऊपर से गर्भवती भी लगती है। इसकी हालत का पता न होने के कारण पता नहीं इसका पति इसको कहाँ खोज रहा होगा। ऐसा सोचकर उस नागिन को पास के पेड़ के नीचे लिटा देता है और उसे जो भी देसी इलाज आता है उसी को करते हुए नागिन को होश में लाने की कोशिश करता है। पूरा दिन बीतने पर भी नागिन को होश नहीं आता। पता नहीं क्या हुआ है, ये नागिन इतनी जल्दी होश में नहीं आने लगती। बगल वाले के घर में बच्ची को कभी इतनी देर तक छोड़ा नहीं। एक काम करता हूँ, इस नागिन को घर ले जाकर देखरेख करता हूँ। ऐसा सोचकर नागिन को घर ले आता है। तभी दूसरी तरफ एक भूतनी 8 ग्रहों के मेल के समय पैदा हुई बच्ची को ढूंढ रही है। वो भूत ऐसे सोचती है, 8 ग्रहों के मेल के समय पैदा हुई लड़की मिल जाए तो मेरी परसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। इससे पूरे जहां में मैं भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। इस तरह जोर से हंसती है। दिन गुजर रहे हैं। चंद्रया रोज नागिन की दवा करके पड़ोस में बच्ची को देकर खेत जाता है और फिर शाम को बच्ची को घर लेकर आता है और देखता है कि नागिन की हालत कैसी है। चलो ठीक ही है, धीरे धीरे नागिन के घाव ठीक होने लग रहे हैं, पर उसे होश क्यों नहीं आ रहा। तब वो सोचता है कि इसे होश में आने में थोड़ा और समय लगेगा। ऐसा सोचकर नागिन की सेवा करता रहता है। तभी भूतनी को पता चलता है कि चंद्रया की बेटी वही है जिसकी वो तलाश कर रही है। भूतनी बच्ची को खोजते हुए चंद्रया के घर पहुंच जाती है। चंद्रया रोज की तरह काम पूरा करके नागिन की देखभाल करके बच्ची को पड़ोस में देने जाता है, पर वहाँ ताला लगा देखकर सोचने लगता है, अरे लगता है मौसी जी आज कहीं चली गई। आज बच्ची को घर में ही छोड़कर चला जाता हूँ। पेट भर दूध पिलाकर सुला कर जाऊंगा और खेत से जल्दी आ जाऊंगा, तब तक बच्ची सोती रहेगी। ऐसा सोचकर बच्ची को घर पर छोड़कर चंद्रया खेत चला जाता है। दूसरी तरफ भूतनी बच्ची को सोया देखकर घर में घुस जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में दैवीय शक्ति वाली नागिन भी है। तो घर के अंदर जाकर उस बच्ची को देखकर, मुझे अपूर्व शक्तियां देने वाली, अष्ट ग्रहों के संगम में जन्म लेने वाली बच्ची यहाँ है, ऐसा कहकर भूतनी बच्ची को मारने वाली होती है। तभी नागिन के अंदर की दैवीय शक्तियां और भूत के दुष्ट शक्तियों में लड़ाई होती है। इस वजह से नागिन को होश आ जाता है और नागिन उस भूतनी को खोजते हुए उस कमरे में आती है। बच्ची के पास एक भूतनी को तलवार के साथ खड़ा दिखती है। तभी भूतनी बच्ची को मारने ही वाली होती है। नागिन तुरंत अपनी शक्तियों से एक तलवार प्रकट करके उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद चंद्रया के घर आते ही नागिन उसे सारी बात बताती है और नागिन चंद्रया को जान बचाने के बदले में खूब सारा धन देकर वहां से चली जाती है।